तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न क्रमांक 1 और 2। इससे पहले हम 1.4, 1.3, 1.2 और 1.1 को एकदम आसान तरीके से हम हल कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न क्रमांक 1 एकदम आसान तरीके से हल करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न यहाँ पर है। पहला प्रश्न है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो हमें यहाँ पर देखिए जो संख्या दी गई है 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों संख्याओं में हमें यह ज्ञात करना है कि कौन जो संख्या है वो परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि 2 माइनस करड़ी में 5 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। अब करड़ी में 5 का जो मान होगा वो तो दशमलव में निकलेगा। तो जो करड़ी में जो संख्याएँ होती हैं यदि उनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है तो आप लोग जानते हैं कि वे संख्याएँ जो होती हैं वे अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। तो आपका जो पहला है ये एक अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 3 प्लस करड़ी में 23 है और यहाँ पर कोष्टक बंद, तो यहाँ पर माइनस करड़ी में 23 है। ठीक है, सॉरी 23 यहाँ पर है क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो क्वेश्चन पर करड़ी में 23 लिखा है यहाँ पर, तो इसे अभी यहाँ लिख देते हैं करड़ी में 23। ठीक है, तो आपका ये है। आप क्वेश्चन देखेंगे दूसरा ये है। तो 3 प्लस में करड़ी में 23 और माइनस में करड़ी में 23। आप लोग जानते हैं कि जब प्लस और माइनस यहाँ पर इसे हम लिख लेंगे इस प्रकार से। 3 प्लस में करड़ी में 23 और माइनस में करड़ी में 23। आप लोग जानते हैं कि जब कोई संख्या समान हो, यदि उनके चिन्ह प्लस माइनस में होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो 23 से 23 कट जाएगा। आप लोग जानते हैं कि बचेगा केवल 3। ठीक है, तो बचेगा जो है 3। तो आप लोग जानते हैं कि 3 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम बटे के रूप में बदल सकते हैं। तो यह आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर देखेंगे कि 2/7 करड़ी में 7/7 लिखा है। तो आप जानते हैं कि जो करड़ी में 7/7 है ये ऊपर से और नीचे से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुणा के रूप भाग के रूप में है तो ये कट जाएगा। अब बचेगा क्या, बचेगा हमारा 2/7। तो आप लोग जानते हैं कि P/Q के रूप में है। देखिए ये जो है हमारे P/Q के रूप में है, जहाँ पर जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब 7 जो है ये 0 के बराबर नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने चौथे पर। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1/करड़ी में 2 लिखा है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जो करड़ी में 2 है इसका एक पूर्ण वर्ग निकले नहीं गया। ठीक है, इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि यह क्या है, यह जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इससे यहाँ पर ये अपरिमेय होगा, क्योंकि जब करड़ी में 2 का एक पूर्ण वर्ग निकलेगा ही नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब चले क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पर देखेंगे 2π। तो 2π भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, 2π क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आपका प्रश्न क्रमांक 2 है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अपने स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा व्यंजक दिया है। इसी प्रकार से आपको 4 व्यंजक दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है, सरल करना है। तो चलिए जो है हम पहला व्यंजक ले लेते हैं, जो लिखा है कोष्टक में 3 प्लस करड़ी में 3। ठीक, फिर कोष्टक बंद हो गया, फिर कोष्टक के अंदर दिया है 2 प्लस करड़ी में 2। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप लोग अगर यहाँ पर पाएंगे कि इन दोनों कोष्टकों के मध्य कोई चिन्ह नहीं है। चिन्ह का मतलब प्लस का चिन्ह नहीं है, न ही ऋण का चिन्ह है, न ही गुणा का चिन्ह है, न ही भाग का चिन्ह है। तो आपको यह याद रखना है कि यदि कोष्टकों के बीच में कोई चिन्ह न हो तो वहाँ पर हम लोग गुणा का चिन्ह मानते हैं, और गुणा का चिन्ह जो मान करके दोनों संख्याओं की आपस में गुणा कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 का गुणा करेंगे 2 और प्लस करड़ी में 2 में। ठीक है, तो 3 का गुणा अगर हम लोग 2 में करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस में है तो यहाँ पर प्लस में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 का गुणा करेंगे हम लोग करड़ी में 2 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 3 का गुणा हम लोग करड़ी में 2 में करेंगे तो 3 करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है,
आप लोग देखेंगे कि 3 का गुणा जो है 2 और प्लस करड़ी में 2 में हम कर चुके हैं। अब करेंगे करड़ी में 3 का गुणा। आप लोग देखेंगे कि जो करड़ी में 3 है ये किस में है, प्लस में है, यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब क्या होगा, करड़ी में जो 3 है इसका गुणा अगर हम लोग 2 में करें तो आप लोग जानते हैं कि 2 करड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। और आप प्लस का चिन्ह लगा देंगे। आप लोग जानते हैं कि जब करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब करड़ी में 6 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए, तो आप लोग देखेंगे कि आपका जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए ये था, ठीक है। इसे हम लोग हल करते हैं, देखिए कैसे हल करेंगे। इसे यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। अब इन दोनों कोष्ठकों के मध्य में कोई चिन्ह तो है नहीं, तो आप लोग जानते हैं कि इनके मध्य गुणा का चिन्ह हो जाता है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो पहले 3 का गुणा इनमें कर लेते हैं, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 का जब गुणा हम लोग करेंगे करड़ी में 3 का, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब 3 का जब हम लोग गुणा करेंगे करड़ी में 3 का, तो 3 यहाँ बाहर हो जाएगा, करड़ी में 3 इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब करेंगे प्लस करड़ी में 3 का गुणा, यहाँ पर लगा देंगे प्लस का निशान। अब प्लस करड़ी में 3 का गुणा अगर हम लोग करेंगे 3 का, तो हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, हो जाएगा करड़ी में 3/3, करड़ी में 3 हो जाएगा। फिर करड़ी में 3 से और 3 का अगर हम लोग गुणा करें तो कितना हो जाएगा बताइए। जब करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 से होगा ना, देखेंगे, और जो करड़ी में 3 है ये प्लस में है, और ये जो करड़ी में 3 है ये माइनस में है। तो जब करड़ी में 3 का गुणा होगा, करड़ी का 3 का गुणा करड़ी में 3 से होगा, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा, और प्लस माइनस आप लोग जानते हैं कि माइनस होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो जो 3 करड़ी में 3 दिया है ये माइनस में है, और यहाँ पर 3 करड़ी में 3 प्लस में है, तो आप लोग जानते हैं प्लस माइनस कट जाता है। तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा 9 - 3। जब 9 में से 3 घटा दें कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे, दूसरे का तीसरा है। अब इसे हम लोग हल करेंगे। आप लोग देखेंगे कि करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। आप लोग एक सूत्र याद किए होंगे या याद करेंगे क्या। इसे हम यदि a मान लें, इसे b मान लें, तो आप देखेंगे कि a प्लस बी बनेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a क्या है, a 5 है, तो सबसे पहले करड़ी में 5 है, तो सबसे पहले करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे। आप लोग जानते हैं कि करड़ी में 5 का जब 2 बार हम लोग गुणा करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और प्लस में क्या करेंगे, जब करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या करेंगे, 2 का गुणा जो है वो कर देंगे, यहाँ पर देखेंगे करड़ी में 5 से और करड़ी में 2 से। आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 + 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे प्लस क्या करेंगे, जब करड़ी में 5 का गुणा हम लोग कर देंगे करड़ी में 2 से, तो आप लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और 10 मतलब कितना बचेगा, 2 करड़ी में 10 हो जाएगा। अब आप लोग देखेंगे कि 5 2 7 हो जाएगा, और प्लस में क्या बचेगा, 2 करड़ी में 10। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 लिखा है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए हल करते हैं। आप लोग देखेंगे कि जो आपका दूसरा चौथा क्वेश्चन है यह है कि कोष्टक में करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 कोष्टक बंद, फिर कोष्टक के अंदर करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर कोष्टक के मध्य कोई चिन्ह तो है नहीं, तो हम लोग गुणा का चिन्ह मान करके दोनों को गुणा करेंगे, दोनों गुणा करें। चलिए करते हैं। तो करड़ी में 5 का गुणा करेंगे करड़ी में 5 का, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पर प्लस लगाया, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। अब करड़ी में 5 का गुणा कर हम लोग करेंगे करड़ी में 2 का, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर करड़ी में 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 तो करड़ी में हो जाएगा। अब करेंगे -2 का मल्टीप्लाई इन सब में, तो माइनस यहाँ पर है तो इसी यहाँ पर लगा देते हैं माइनस, ठीक है। फिर -2 का गुणा अगर आप लोग करेंगे करड़ी में 5 का, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, करड़ी में 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। फिर करड़ी में 2 का गुणा हम लोग करेंगे करड़ी में 2 में, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं 2 आ जाएगा। अब देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस वाली संख्या को हम लोग काट देते हैं, और यहाँ बचेगा क्या, बचेगा 5 - 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 5 में से 2 चले जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब 5 में से 2 जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 3।
तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 को एकदम आसान तरीके से हल कर चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, जो कि होगा प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।